हेलो। तो आज हम एक जावास्क्रिप्ट की एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका नाम है नेस्टेड एरे जनरेटर। ये आपको प्रॉब्लम 2649 पर लीड कोड पर मिल जाएगी। तो चलो पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन अ मल्टी डायमेंशनल एरे ऑफ इंटीजर्स, रिटर्न अ जनरेटर ऑब्जेक्ट विच यील्ड्स इंटीजर इन द सेम ऑर्डर एज इन ऑर्डर ट्रावर्सल। A multi-dimensional array is a recursive data structure that contains both integer other and other multi-dimensional array. Okay. तो इसमें हमें दे रखा है कि हमें एक मल्टी डायमेंशनल एरे और नेस्टेड एरे मिली हुई है, और हमें ये आउटपुट थोड़ा गलत है। ये जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है, ये कुछ इस तरीके का। हम्म, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे कुछ नहीं होती, इसके ये रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इंटीजर और दूसरी मल्टी डायमेंशनल एरे हो सकती है। मतलब एक नेस्टेड एरे के अंदर एक और नेस्टेड एरे हो सकती है, या सिंपल एक इंटीजर हो सकता है। ये हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो हमें ये जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है। तो ये जनरेटर ऑब्जेक्ट का एक अलग अच्छा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में। तो अभी के लिए भूल जाते हैं ये जनरेटर ऑब्जेक्ट, हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो अगर हमें सिंपल, अगर नेस्टेड एरे है, उससे हमें सिंपल एरे बनानी है विद द सेम ऑर्डर एज द एलिमेंट कम्स इन द नेस्टेड एरे। तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए चलो पहले इतना सॉल्व करते हैं। ये रेपलेट पे जाते हैं हम इतना। तो अभी हमारे पास ये जैसे एक नेस्टेड एरे है, इसके अंदर एलिमेंट्स है और एक और नेस्टेड एरे है। ठीक। अब हमें इसका सिंपल एरे बना, इससे हमें सिंपल प्लेन एरे निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे रिकर्सिव अप्रोच लगा रहा हूँ। तो अगर जैसे अगर किसी को रिकर्जन का थोड़ा आइडिया नहीं है, उसको एक छोटा छोटा ब्रीफ दे देता हूँ। तो जैसे रिकर्जन में क्या होता है, हम एक छोटे सब केस पे काम करते हैं, और बाकी बाकी प्रॉब्लम पे रिकर्जन को कह देते हैं, रिकर्जन भाई तुम सोल्व करके लाओ। और रिकर्जन वो सोल्व करके दे देता है, और फिर जो सोल्व करके वो रिजल्ट आता है, वो हम अपने फाइनल आउटपुट में एम्बेड करके उसे रिटर्न करा देते हैं। इसी सिंपल है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, सोल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। तो हमारे पास दो केसेस बन सकते हैं इसमें। जब भी हम अपनी एरे को ट्रैवर्स करेंगे, शुरू में हम एक एम्प्टी एरे बना देंगे जो हमें रिटर्न करनी होगी इन द एंड। अब जब हम अपनी एरे को ट्रैवर्स करेंगे तो हमारे पास दो केसेस है। पहले केस में हमारा एक सिंगल एलिमेंट, अगर ये सिंगल एलिमेंट है तो हमें कुछ नहीं करना, इस एलिमेंट को अपने एरे में ऐड कर देना है। पर अगर हम दूसरा एलिमेंट जैसे यहाँ पे आता है नेस्टेड एरे। अब नेस्टेड एरे में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे रिकर्जन से तुम इसे सॉल्व करके लाओ, और रिकर्जन हमें सॉल्व करके दे देगा। एलिमेंट को एक एक करके हम अपने आउटपुट में इंक्लूड कर लेंगे, और बाद में इसे रिटर्न करा देंगे। ये सिंपल है बस। तो चलो करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये सॉल्व करते हुए वो ठीक से समझ में आ जाएगा। हमने एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर ली। अब हमें क्या करना होगा, इस पर ट्रैवर्स करना होगा जो हमारी क्यू एन एरे है। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो ये एरे का टाइप है, या नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो मुझे, ये आइटम जो है अगर एरे का टाइप नहीं है, सिंपल नंबर है, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली अपने आउटपुट एरे में उसे ऐड कर देना है, इस नंबर को। अगर ये आइटम एरे का टाइप है तो क्या करूंगा, तब मैं कहूंगा कि रिकर्जन को भेज दूंगा, भाई रिकर्जन इसे सॉल्व करके लाओ इन ऑर्डर। अब ये रिकर्जन इसे सॉल्व करके लाएगा, और इसके ये सॉल्व करके क्या रिटर्न कराएगा, एक एरे। अब इस एरे के सारे एलिमेंट को मुझे अपनी आउटपुट एरे में ऐड कर देना है। ये आप एक एक करके कर सकते हो, या इसको सिंपली कुछ इस तरीके से, ये भी इसके टेम्प एरे के सारे एलिमेंट को मेरे आउटपुट एरे में ऐड कर देगा।
बस ये सिंपल है। अब इसको हम रिटर्न करा देंगे। जहाँ तक है ये रन होना चाहिए, देखते। ये करेक्ट आ रहा है। अगर ये सिंपल हमें सिंपल ये इस तरीके की एरे पूछ रहा होता तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया था। पर ये पूछ रहा है हमें ये जनरेटर ऑब्जेक्ट के बारे में, तब तो ये मतलब ये इसे ना पूछकर इसे क्यों पूछ रहा है, मेनली ये देखते हैं। पर उससे पहले देखते हैं जनरेटर ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब जब भी हम कभी वेब डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी करते हैं, हमारे लिए एक स्पेस एक्सपेंसिव चीज़ होती है। हम उसको जितना यूटिलाइज करना कर सकते हैं हम करना चाहते हैं। तो अगर मान के चलो आपके पास 5 फंक्शन है, उसमें आपको सीक्वेंस में 5-6 ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, आप दो चीज़ कर सकते हो। वो 5-6 ऑब्जेक्ट एक बार बना के रख दोगे एक एरे में, उसे हर बार जब भी किसी फंक्शन को ज़रूरत होगी वो उसे एक एक करके वो फंक्शन उस एरे को कॉल करेगा, उसमें से एक एक करके ऑब्जेक्ट लेता रहेगा। तो दूसरा केस आप ये कर सकते हो, आप एक जनरेटर ऑब्जेक्ट बना सकते हो। जनरेटर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो आपको जब आपको जरूरत होगी तुरंत क्रिएट करके तब तुम्हें दे देगा। किसको आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो जनरेटर ऑब्जेक्ट को, ये देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में इसको क्रिएट करने के लिए आपको फंक्शन के आगे कुछ इस तरीके का सिंबल आपको लगा दिखेगा, जैसे यहाँ पर है। ये सिंबल जनरली जनरेटर ऑब्जेक्ट का होता है, मतलब ये फंक्शन आपको जनरेटर ऑब्जेक्ट देगा। और अब मान के चलो आपको एक एरे है जो 1 2 3 दे रहा है। सिंपली इसका आप जनरेटर ऑब्जेक्ट क्या बनाओगे जो आपको 1 2 3 दे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये कीवर्ड होता है यील्ड। अब यील्ड का यूज करके यील्ड 1 यील्ड 2 यील्ड 3, और ये फंक्शन आपको एक एरे नहीं देकर एक जनरेटर ऑब्जेक्ट दे देगा। तो अब इसको जैसे gen1 को कॉल करते हैं, देखते हैं ये क्या 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 सीन रहता है इसमें, किस तरीके से कॉल होएगा। हम्म तो ये क्या दे रहा है, वैल्यू 1 डन फॉल्स, वैल्यू 2 डन फॉल्स, वैल्यू 3 डन फॉल्स, वैल्यू अनडिफाइंड डन ट्रू। तो ये क्या है, तो जैसे अगर पहली ये यील्ड 1 ये क्या है, ये पहली पोजीशन जब पहली बार कॉल कर रहे हैं तो क्या देगा, ये फर्स्ट बार यील्ड जब कॉल हुआ। जब दूसरी बार कॉल कर रहे हैं तो क्या देगा, जो दूसरे नंबर पे है वो है 2। जब तीसरी बार कॉल कर रहे हैं तो क्या देगा, तीसरे नंबर पे जो है 3। और चौथी बार कॉल कर रहे हैं तो क्या देगा, कुछ नहीं, क्योंकि चौथे नंबर पे कुछ है नहीं। तो पहले केस में ये खत्म हुआ नहीं, खत्म हुआ नहीं, अभी है फॉल्स, डन फॉल्स डन फॉल्स। अब चौथे केस में कुछ है ही नहीं तो डन ट्रू, हाँ ये खत्म हो चुका है। तो ये इस तरीके का जब हम gen1 डॉट नेक्स्ट कॉल करते हैं, ये हमें कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट देता है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये भी कुछ इसी तरह की चीज़ मार रहा है, जनरेटर डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू। अब हमें पता चल गया जनरेटर किस तरीके से कॉल हो रहा है, और हमने अब हमें यहाँ पर अपनी प्लेन एरे नहीं रिटर्न करा के जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना है। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। चलो यही कोड कॉपी पेस्ट करते हैं और इसमें देखते हैं हम क्या क्या चेंजेस करके इसको हम जनरेटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली चेंज, हमें कोई एरे तो रिटर्न कराना नहीं है, तो इसको गायब कर देते हैं। और ये लॉजिक भी हटा देते हैं कि उस कोई एरे है ही नहीं तो क्या ही लॉजिक। अब भी हमारे पास केस तो वो दो ही रहेंगे। एक केस में जब वो नेस्टेड एरे कुछ इस तरह, और एक केस में जब ये सिंपल नंबर है कुछ इस तरह। तो दोनों केस में क्या क्या रहता है देखते हैं। जब ये सिंपल नंबर है तो हमारे को क्या रिटर्न कराना होगा, सिंपल वही नंबर। और रिटर्न कराने किस तरीके से रिटर्न कराते हैं जनरेटर ऑब्जेक्ट में, इस कीवर्ड के द्वारा यील्ड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यील्ड आइटम। पर अब जब दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में है हमारा नेस्टेड एरे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम जो है रिकर्सिवली कॉल कर रहे थे, और वो कॉल हमें क्या दे रहा था, एक टेम्परेरी एरे, और उसे हम अपने आउटपुट एरे में एम्बेड कर रहे थे। अब भी हमारे को रिकर्सिवली तो कॉल करनी पड़ेगी उसमें, पर अब क्या देगा वो,
एक नया जनरेटर फंक्शन देगा। अब उस जनरेटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन हमें करना है अपने जनरेटर फंक्शन में, कि मतलब उसे सेपरेटली कॉल ना होकर जहां से मेरा जनरेटर फंक्शन कॉल कर रहा है वो ही उसे एग्जीक्यूट कराए। तो इसके लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो है, पहले इसे कॉल करते हैं, चलो ये हम सेपरेटली कॉल करते हैं। अब ये सेपरेट जनरेटर फंक्शन देगा। अब मुझे चाहिए कि ये जनरेटर फंक्शन ये सेपरेटली ना कॉल होके ये जो मेरा करंट फंक्शन है इसका एग्जीक्यूशन ये करंट फंक्शन कॉल करे। तो इसके लिए हम कीवर्ड यूज करेंगे यील्ड स्टार। तो एक बार और देखते हैं ये यील्ड स्टार करता क्या है। तो यील्ड स्टार जो है ये एक जनरेटर फंक्शन में दूसरे जनरेटर फंक्शन, जैसे इस जनरेटर फंक्शन ये जनरेटर फंक्शन है, दूसरे जनरेटर फंक्शन या ये जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट रिटर्न कराएगा उसके एग्जीक्यूशन को मेरे इस वाले जनरेटर फंक्शन में डेलीगेट कर देगा। ठीक, इससे जो भी मेरा आइटरेबल आएगा, पहले भी हम क्या कर रहे थे, इससे जो आउटपुट आ रहा था वो हम अपनी एरे में उसको उसकी सारे एलिमेंट को हम इस वाली एरे में पुश कर दे रहे थे। अब इसमें क्या आता है, इसमें हमारा जनरेटर फंक्शन आएगा, जनरेटर ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये जनरेटर ऑब्जेक्ट को दूसरे अपना जो करंट जनरेटर ऑब्जेक्ट है उसमें मैं कैसे करूं, तो इसके लिए यील्ड स्टार यूज होता है। तो इससे जो भी जनरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर आएगा ये यील्ड स्टार कीवर्ड उसका पूरा एग्जीक्यूशन मेरे करंट जनरेटर ऑब्जेक्ट में कर देगा। तो जब मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर आया, ठीक, इसने मुझे जनरेटर ऑब्जेक्ट भेजा 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे आ रहा था 1 2 3 4 5। अब ये तो इस मैं यहाँ से डायरेक्ट इससे मैं डायरेक्ट उस पर कॉल कर पाऊंगा यील्ड स्टार कीवर्ड की वजह से। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, बस इतना ही है, बस इसमें इतना ही चेंज करना होता है। इसको रन करके देखते हैं क्या रहता है। एक्सेप्टेड, सबमिट। ये सबमिट हो चुका है। अभी अगर ये यहीं ख़त्म करते हैं, अगर इसमें कोई भी अगर डाउट वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुरंत इसका रिस्पॉन्स दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय।